खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इनके करतब देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इन्हें किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। ये अपने आप में स्कूल हैं, खुद ही स्टूडेंट भी हैं। नाम है वर्ली बॉयज। दिन में कमाते हैं और जब फुर्सत होती है तो स्टंट की अपनी पाठशाला में अभ्यास करते हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट, एक गुजारिश के साथ कि आप दिल की धड़कन रोक देने वाले इस स्टंट को करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए दिन रात ये लड़के मेहनत करते हैं। साइकिल जैसे करतब आपने फिल्मों में देखे होंगे। बाइक के ये स्टंट भी सिनेमा के पर्दे पर मंझे हुए स्टंट आर्टिस्ट ही करते हैं। एक सधे जिम्नास्ट की तरह ये बच्चे उछल कूद रहे हैं, लेकिन नीचे कोई सेफ्टी नेट नहीं है, न गद्दा, नीचे है सड़क। प्रैक्टिस के लिए कोई हॉल भी नहीं है, ना कुछ सपोर्ट है। हम लोग तो रास्ते पे प्रैक्टिस करते। एक तो बात, सब आके भगा देते तो हम लोग का प्रैक्टिस नहीं होता। जहाँ पे भी रोड दिखा खाली वहाँ पे प्रैक्टिस चालू करना। और सब ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये बंदे वर्ली के ही नहीं, पूरे इंडिया के बंदे, कोई दिल्ली से आया हुआ है तो कोई मुमरा से, कोई पनवेल से आता है। ये सब लंबे लंबे से इकट्ठा होते हैं। जब भी टाइम मिला, अभी मेरे जैसा शेड्यूल रहता है, अभी सब काम में बिजी रहते तो रात को हम लोग को टाइम मिलता है, तो रात को हम लोग नए 2-3 घंटा कर लेते। तो 2-3 घंटा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते। हॉल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग रास्ते पे जहाँ दिखा रास्ता खुला वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते। आप सोच रहे होंगे कि माया नगरी के इन लड़कों के लिए स्टंट दिखाना पेशा होगा या फिर ये सड़क के हुड़दंगी होंगे, लेकिन जनाब ये पूरी तरह गलत है। ये इनका हुनर है जिसे ये दुनिया के सामने रखने के लिए जी जान लगा रहे हैं। जब भी मोस्टली हम लोग रात को, जहाँ पे जब सब लोग सोते हैं वो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जब पूरा मुंबई सोता है तभी हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग जैसे अटेंड, कोई चीज़ अटेंड ना हो तब तो लोग उसको प्रैक्टिस करते रहो, तो 2-3 घंटा 3-4 घंटा तो लग ही जाता है। तो हम लोग के पास ये भी पैसा भी नहीं रहता है ताकि हम लोग कुछ खाए। घर से बहुत कॉल आते रहे, घर पे से कोई भी बंदा ये नहीं बोलता है कि नहीं मम्मा मैं आ रहा हूँ। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस, हमें सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस पे ही लगे रहते हैं। बहुत बार चोट लगती है, लेकिन किसको दर्द किसको बताएंगे। दर्द हम लोग हमारे तो सर अभी तो इसका भी पैर को बहुत इंजर्ड हो जाते, लेकिन हम हमारे कोई दुख हम लोग आपस में बांट लेते। वर्ली बॉयज में शामिल ज्यादातर लड़कों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। ये रोज कमाते हैं, तब जाकर परिवार और खुद के लिए खाने का जुगाड़ कर पाते हैं। कोई फूल बेचता है तो कोई सब्जी, तो कोई मैकेनिक का काम करता है। तो एक तो 14 साल का बच्चा है जो सिग्नल पे मिड डे बेचता है, मिड डे पेपर अखबार बेचता है। और दूसरा एक सचिन करके है, ये जो मेरा बंदा, इसको जरा भी टाइम नहीं रहता, ऐसे घूमने के लिए भी टाइम नहीं रहता। दिन भर उसका जो मम्मी पापा गजराते वो गजरा बनाते, उसको ही हेल्प करता है, गजरा बनाते रहता है। हाँ, तो कंटिन्यू गजरा बनाते रहता है। तब जब ये गजरे का जब उसका खत्म होता है, जब मतलब उसका दुकान बंद होता है, तब ये प्रैक्टिस के लिए आ जाता है हम लोग के पास रात को। और एक तो है जो रोटी, बेचारा छोटा है, 10 साल का है, उसकी माँ घर पे रोटी बनाती है और सभी दुकान में जाके वो सब डिलीवरी करता है। छोटा बच्चा है। पूना का जो आया है उसको तो मैं 2 दिन रख सकता हूँ घर पे, 3 दिन रख सकता हूँ। मेरे घर वाले बोले तेरे को अपने खाने, अब मैं ही तेरे को खिला रही हूँ इतना, तुम्हें इधर किसको कितना देर रखूँ। 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, फिर उसके बाद में वो रास्ते पे रह रहा। चलो, वर्ली बॉयज में मुंबई के अलावा देश के कुछ और शहरों के लड़के शामिल हैं। माया नगरी की सड़कों पर रात बिताकर इनकी ख्वाहिश है कि एक दिन यहीं के आसमान में तारों की तरह चमकें। संघर्ष के रास्ते बुलंद हौसलों के साथ अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए कभी पढ़ा था, मत बता मुझे अपने रसूख की कहानी, मैं मजदूर हूँ, अल्लाह और भगवान के जाने कितने ठिकाने इन हाथों ने बना दिए। ये बांद्रा वर्ली सी लिंक समंदर को चीर कर बनाया